Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss important MCQs for section B of IP question paper for class 12th students for term 1 examination. इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे, बट उस केस में डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए थे, हमने उसमें डेटा फ्रेम पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए थे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस important MCQs for section B based on the data frame concept. So let's begin with the question number 1. Consider the following data frame named DF. So here a data frame will be created. So a code is given जिसमें आपकी सबसे पहले pandas library import हो रही है. Then this is a list of dictionaries. We know कि dictionary में क्या होता है, ये key होती है. Then this is the value. After that यहाँ पे आपका DF डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है बाय दिस कोड एंड बाय यूजिंग दिस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दैट इज L. तो यहाँ पे डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, जो डिक्शनरी की कीज होती है वी नो कि वो कॉलम लेबल बन जाती हैं. तो कॉलम लेबल हो जाएगा नेम, देन मार्क्स. यहाँ पे रो लेबल्स है नहीं तो बाय डिफॉल्ट रो लेबल्स विल बी 0, 1, 2 लाइक दिस. नेम की जो वैल्यूज है लाइक अंकित, और सेकेंड वाली डिक्शनरी में जो है नेम की वैल्यू है भावना, दैट विल बिकम द वैल्यू फॉर दीज इन फर्स्ट एंड सेकेंड रो. उसके बाद मार्क्स कॉलम में आपकी वैल्यू है 20, और यहाँ पे मार्क्स कॉलम है ही नहीं, यहाँ पे मार्क्स कोई की नहीं है. तो अगर वो की प्रेजेंट नहीं होती है तो आपका उसके लिए आ जाती है वैल्यू नॉट अ नंबर NaN. उसके बाद ये लास्ट स्टेटमेंट में जो आउटपुट हमें देगा स्टेटमेंट, उसमें क्या हो रहा है df डॉट मार्क्स. df मीन्स डेटा फ्रेम का जो ये मार्क्स कॉलम है उसमें क्या करना है इनटू 2. तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये इस कॉलम में 2 मल्टीप्लाई कर देगी. तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, दीज रो लेबल्स विल कम हियर 0 और 1. आफ्टर दैट ओनली दीज वैल्यूज विल बी देयर 20 multiply 2 and NaN multiply 2. तो नॉट अ नंबर में कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन हो, कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा NaN ही आता है. तो व्हाट विल बी द आउटपुट 0, 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा NaN एंड देन 20 इंटू 2 40. बट यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए होगा, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 40.0. अगर इन केस यहाँ पे NaN की जगह 10 होता तो आपका सिंपली वैल्यू आती 40 एंड देन 20. तब ये फ्लोट में प्रमोट नहीं होता, बट यहाँ पे जब नॉट अ नंबर होता है तो ये जो आपका रिजल्ट होगा, जो भी नंबर होगा वो प्रमोट होके फ्लोटिंग टाइप बन जाएगा. तो यहाँ पे ये जो आउटपुट होगा दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस केस में क्या आउटपुट होगा, किस केस में फ्लोट में प्रमोट होगा और किस केस में इंटीजर में ही रहेगा. नाउ वी विल सी द सेकेंड MCQ. राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड df.loc. सो हेयर LOC मेथड इज यूज्ड विद द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम आपको ये दिया हुआ है, पता होना चाहिए कि LOC मेथड किस लिए यूज होता है, टू लोकेट द डेटा इन अ डेटा फ्रेम. तो यहाँ पे कौन सा डेटा लोकेट हो रहा है, ये LOC में जो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द रो लेबल, ये आपका रो लेबल है, एंड सेकेंड विल बी कॉलम लेबल. मैथ्स रो में आपका रिया कॉलम में क्या डेटा है 81. सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. इन केस अगर यहाँ पे ऐसा होता df.loc एंड सिंपल आपका मैथ्स लिखा होता तो इस केस में आउटपुट डिफरेंट होता. यहाँ पे रो लेबल था तो क्या होता आपका मैथ्स वाली जो रो है, एक जब हम एक सिंगल रो एक्सेस करते हैं यूजिंग दिस LOC मेथड, तो वो रो जो होती है एक सीरीज के फॉर्म में प्रिंट हो जाती है. तो आपका आता अर्नब, देन 90, रामित 92, देन समृद्धि 89, रिया 81 एंड मलिका 94. तो ये जो LOC मेथड है इसमें बहुत अलग अलग सिंटेक्स हैं. तो आपको फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चंस के लिए स्पेशली LOC मेथड के हर एक सिंटेक्स अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि हर उसमें अलग अलग आउटपुट आता है. तो हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते विदाउट लर्निंग द सिंटेक्स कि इस पर्टिकुलर सिंटेक्स में ऐसे आउटपुट आता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सिंगल रो लेबल यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल रो जो आती है आउटपुट वो एक सीरीज के फॉर्म में आती है. Now let's see the third MCQ. Assuming the given structure, which command will give us the given output?
सो दिस इज़ द आउटपुट गिवन एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम। तो हमें कौन सा कमांड यूज़ करके ये आउटपुट मिलेगा, दैट इज़ 10। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखते हैं। शेप इज़ अ एट्रीब्यूट एंड साइज इज़ ऑल्सो एन एट्रीब्यूट फॉर डीएफ। तो मैथड तो है नहीं, तो ये वाले ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए क्योंकि ये मेथड के केस में आते हैं, ये जो पैरेंथेसिस है। नाउ शेप और साइज, तो शेप जो एट्रीब्यूट होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एट्रीब्यूट, ये आपको नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स आपको एज ए आउटपुट देता है, जबकि जो साइज है वो रोज इनटू कॉलम, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम, वो आपका आउटपुट होता है। तो रोज इनटू कॉलम मीन्स यहाँ पे कितनी रोज है, 2 into how many columns, 1 2 3 4 5, तो 10 will be the output if you will use df dot size। अगर आप size attribute यूज कर रहे हैं with the data frame तो आपको number of elements in the data frame output मिलता है, it means 10 here will be the output। और अगर आप shape कर रहे हैं तो अगर आपने df dot shape होता तो क्या आता आपका 2,5, तो ये आउटपुट आता अगर शेप यूज होता। और हमें 10 कब मिलेगा, जब प्रिंट df डॉट साइज होगा। सो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट MCQ। Ritika is a new learner for Python pandas and she is aware of some concepts of Python. She has created some list but is unable to create the data frame from the same. Help her identifying the statement which will create the data frame। तो हमें इसमें से फाइंड करने की कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाए। शी हैज़ क्रिएटेड दीज 3 लिस्ट, नेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हमें पता है कि डेटा फ्रेम किससे क्रिएट होता है। अगर लिस्ट या डिक्शनरी में से कुछ भी आपको दिया है तो या तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट हो सकती है या फिर डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट गिवन है तो ऑब्वियसली वी विल क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं डेटा फ्रेम कौन सा जो स्टेटमेंट है उससे डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ये तो कॉमन होगा सब में, जैसे इसमें नहीं है तो इट विल बी रॉन्ग ऑप्शन। अब ये कॉमन है। अब इसके बाद देखते हैं नेम, दिस विल बी द की, देन कोलन एंड देन नेम लिस्ट विल बी गिवन टू दिस की। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे की नहीं है। अब हम इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखते हैं तो थोड़े बहुत ये सेम है, बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे की में कोट है और यहाँ पे आपकी ये जो लिस्ट है इसमें कोट है। तो नॉर्मली जो की होती है उसमें कोट्स होता है। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए आपको इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए डेटा फ्रेम क्रिएट करने का यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, तभी आप इसमें सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, read the statements given below, identify the right option from the following for deleting a column or a row from data frame। तो अगर हमें कोई कॉलम या रो डिलीट करनी है डेटा फ्रेम से, so how we will do that। So statement A is drop method is used to delete a row or column from data frame। Yes, this is absolutely correct। Now next is it is optional to mention access parameter। तो एक्सेस पैरामीटर यूज़ करना ऑप्शनल नहीं होता है। जब भी हम लिख रहे हैं df डॉट ड्रॉप और हम फिर रो लेबल या कॉलम लेबल देते हैं, बट उसके साथ हमें एक्सेस इक्वल्स टू 0 या एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखना इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेस इक्वल्स टू 0 मीन्स हम रो डिलीट कर रहे हैं, एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखा है तो हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं। अगर आप ये एक्सेस पैरामीटर नहीं देते हैं देन इट विल गिव यू एन एरर। सो हेयर ऑप्शन C is the correct option, that statement A is correct but statement B is incorrect. Now 6th MCQ, consider two data frames df1 and df2 given below। So this is df1 frame and this is df2 frame। In df1 frame we can see 3 column labels are given, 3 columns C1 C2 C3 और यहाँ पे दिया R1 R2। In the same way in df2 C1 C5 are given and here R1 and R4। नाउ फाइंड द आउटपुट ऑफ, हमें आउटपुट फाइंड करना है इन टू कोड्स का। df1 इक्वल्स टू df1 डॉट अपेंड df2। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका सेकेंड डेटा फ्रेम df2 है वो फर्स्ट डेटा फ्रेम में अपेंड हो रहा है। तो अपेंड कैसे होता है, इसकी जो भी रोज होती हैं वो यहाँ पे नई रोज बन के इसमें ऐड हो जाती हैं और जो इसमें कॉलम है, जो भी इसका कॉलम है जो कि ओरिजिनल यानी कि फर्स्ट डेटा फ्रेम में प्रेजेंट नहीं है, वो यहाँ पे एज अ न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इट मीन C1 तो इसमें ऑलरेडी है,
तो वो कॉलम नहीं क्रिएट होगा, बट ये C5 यहाँ पे नहीं है, तो एक नया कॉलम बन जाएगा C5। सो लेट्स सी कि कैसे अपेंड होगा, क्या डेटा फ्रेम बनेगा। एक नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि DF1 में असाइन हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन DF1 ही प्रिंट हो रहा है, तो जो नया आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनेगा आफ्टर अपेंडिंग DF2 टू DF1 दैट विल बी प्रिंटेड। तो कैसे नया ऑब्जेक्ट बनेगा, DF1 में रोज हैं वो आएंगी R1 R2, फिर उसके बाद जो DF2 में रोज होती हैं वो आ जाती हैं, तो R2 एंड R4 आर इन DF2, ये DF2 वाली हैं और ये DF1 है। तो हमें वैल्यूज अकॉर्डिंगली पुट करनी होंगी। कॉलम C1 C2 C3, यहाँ पे C1 कॉलम है तो C1 तो ऑलरेडी है हमारे पास इसमें। नाउ C5 आपका ओरिजिनल यानी कि DF1 में नहीं है, तो यहाँ पे आपका C5 जो है एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। R1 में C1 में क्या वैल्यू है 1, तो 1 नहीं होगी 1.0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे NaN नॉट अ नंबर भी है, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फ्लोट में प्रमोट हो जाएंगी। नेक्स्ट 2.0, देन 3.0। C5 में कोई भी R1 की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए आ जाएगा आपका नॉट अ नंबर। नाउ नेक्स्ट R2 में 4.0, देन C2 के लिए 5.0, देन NaN, और C5 के लिए भी नहीं है तो NaN। अभी हम बात कर रहे हैं ये वाली R2 की, DF1 वाली R2 की, तो इसमें C5 है ही नहीं, तो आपका NaN आएगा। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो C1 में आ जाएगा आपका 6, C5 में आ जाएगा 2.0, और C2 C3 के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा NaN एंड NaN। Now for R4 again 4.0 and 5.0, और इन दोनों के लिए आ जाएगा NaN एंड NaN। तो इन ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि कौन सा वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ये 0.0 यूज हो गया, जबकि इसकी जगह आना है NaN, सो आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now 7th MCQ, what is the correct syntax to return the value of first row of a pandas data frame assuming name of the data frame is dfrent। तो अगर dfrent एक data frame है और उसकी हमें first row return करनी है, then which one of the following will be used। तो first row means first row किस index पे होती है, 0 index पे, so here option C is the correct option। Now question number 8, what is the correct syntax to rename the row indices मैथ्स टू sub1। हमें यहाँ पे रो इंडिसेस चेंज करना है, इट मीन्स रो लेबल्स चेंज करना है। मैथ्स को sub1 में, साइंस को sub2 में, हिंदी को sub3, इंग्लिश टू sub4 ऑफ अ पांडास डेटा फ्रेम एज्यूमिंग द नेम ऑफ डेटा फ्रेम इज रिजल्ट DF। तो जो भी आपके इंडिसेस चेंज होते हैं उसके लिए आपका रीनेम मैथड यूज होता है, और हमें क्या चेंज करनी है, रो इंडिसेस। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्सेस इक्वल्स टू इंडेक्स, ना कि एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम। तो ये ऑप्शन रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है। अब हम देखेंगे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को, तो यहाँ पे क्या चीज़ें डिफरेंट है देखिए। रिजल्ट DF इक्वल्स टू रिजल्ट DF डॉट रीनेम, देन sub1 इक्वल्स टू मैथ्स, और यहाँ पे लिखा है मैथ्स इक्वल्स टू sub1। तो हमें sub1 को असाइन करना है अब मैथ्स में, मैथ्स की जगह में sub1 लाना है। तो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये करेक्ट सिंटेक्स है कि हम लिखें रिजल्ट DF इक्वल्स टू रिजल्ट DF डॉट रीनेम, जो भी डेटा फ्रेम का नेम है, डॉट रीनेम। रीनेम इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम और रोज, and then we have to write the original row label or column label, then colon and the new one. So here option A is the correct one. Now let's see question number 9. Read the statement, identify the right option from the following for the parameter of read CSV. So the parameter SAP specifies whether the values are separated by comma, semicolon, tab or any other character. सो येस, जब हम सैप पैरामीटर यूज़ करते हैं तो वो क्या वैल्यूज़ स्पेसिफाई करते हैं हम उसमें, सैप इक्वल्स टू लाइक कॉमा या सेमी कोलन, किससे वैल्यूज सेपरेट होनी है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ स्टेटमेंट बी, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर सैप इज अ स्पेस। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सो हेयर स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the 10th MCQ, Ritika is a new learner for Python Pandas. She is aware of some concepts of Python. She has created some series
इससे पहले डिफरेंट क्वेश्चन था। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैम्पल पेपर से ही रिलेटेड है। जो पहले वाला था वो सीबीएसई सैम्पल पेपर का था, इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। सो हेयर सीरीज आर गिवन, वहाँ पे डेटा फ्रेम जो था वो लिस्ट से क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे सीरीज से क्रिएट हो रहा है। बट शी इज़ अनेबल टू क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम द सेम, हेल्प हर बाय आइडेंटिफाइंग द स्टेटमेंट विच विल क्रिएट द डेटा फ्रेम। तो अगर डेटा फ्रेम के लिए सीरीज दी है तो हम किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सीरीज ए एंड सीरीज बी आर गिवन। तो डेटा फ्रेम के लिए क्या होता है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम देन इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का जो डी और एफ होता है कैप्स लॉक में होता है, कैपिटल होता है, तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से हमें देखना है पी डी डॉट डेटा फ्रेम देन सीरीज ए कॉमा सीरीज बी, बट ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है ना कि कर्ली ब्रेसेस में। सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए फॉर एवरी स्टेटमेंट। फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कमांड है तो इसके लिए किस तरीके से आउटपुट आता है। तो सेक्शन बी के लिए आपको स्पेशली यही चीज़ें पढ़नी है। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डेटा फ्रेम का, सीरीज़ का, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्रैक्टिस दीज MCQs अगेन एंड अगेन, जिससे कि अगर ऐसे ही MCQs आपके एग्ज़ाम में आए तो आप करेक्टली उन्हें अटेम्प्ट करें। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर preparation of the term 1 exam, please like the video, subscribe our channel and share the video with your friends, and thank you for watching this video.